जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। मैं वैसे ही बहुत अजियत में हूँ, मुझे और मत अजियत में डालो। वफा, वही अजियत तो मैं तुम्हारी कम करना चाहता हूँ। क्या करोगे? कैसे खत्म करोगे ये हैसियत जो मुझे दिन रात मार रही है? मुझे कौन कहेगा, मेरा घर है, मेरा फर्ज बनता है। माफ कर दो हमें, अपने ये फर्ज कहीं और जाके पूरे करो। कुछ खुदा का खौफ क्यों नहीं करते तुम? नजर नहीं आ रहा तुम्हें कैसी हालत हो रही है मेरी? उसमें भी मुझे बोले जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, उठ रही हूँ, कर देती हूँ। तुमने नीचे फेंके मेरे कपड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये रिश्ता अनजाना सा। दिखा दी ना अपनी औकात, कर दी ना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। बहन आप बैठे, बैठ के बात कर लेते हैं। आप लोगों ने इस लायक ही कहाँ छोड़ा है कि बैठकर आराम से बात की जाए? क्या तमाशा लगा रखा है हमारे घर में? क्या बात है? तमाशा आपके बेटे ने बनाया, मैं तो आज यहाँ एंड करने आई हूँ। आप धमकियां दे रही हैं हमें, हैं? अरे जो कुछ किया ना वो आपके दामाद ने किया है। पता नहीं रहमत ने वहां ऐसा क्या देख लिया कि वफा को घर साथ ही नहीं लाया। ज़बान संभाल कर बात कीजिए। आप शायद भूल रही हैं कि वफा मेरी बेटी है। मैं नहीं भूल रही, आपकी बेटी भूल गई अपनी याद। आपा आप खामोश हो जाए, मैं बात कर रही हूँ ना। क्या खाक बात कर रही है भावज? आप तो सुन रही हैं। आपके बेटे ने काम ही ऐसा किया। जिसने किया है ना, आप उसका गिरेबान पकड़े, हमें क्यों सुनाने आ गई आप? वो तो मुंह छुपाकर भाग निकला। जो लोग गलत होते हैं ना, वो इसी तरह मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। मैं मानती हूँ रहमत ने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी बेटी वफा से भी तो पूछे कि ऐसा क्या हुआ वहां पर। पूछा है मैंने वफा से। आपका अपना बेटा शक्की मिजाज आदमी है, उसकी शक की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि मेरी वफा की जिंदगी बर्बाद करने के बाद ये घर भी आबाद रहेगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप ज़ैनब के साथ ऐसा ही सलूक करेगी? हैं? इतना ही ज़र्फ है आपका? आई बात समझ में या समझाऊं? अरे हमारा ज़र्फ तो इतना है कि अभी तक आपकी बेटी अपने घर बैठी हुई है। हमारी जगह कोई और लोग होते तो वो यहाँ बैठी अपनी किस्मत को रो रही होती, वफा की तरह। बहन जी बात तो सुने। अरे अरे भावज, बहन मेरी बात तो। अरे चुप भावज, ये खुशामतें कर करके इन लोगों को सर पे चढ़ाया हुआ। दफा ऐसी औरतों को। वफा तुम इतनी खामोश क्यों? प्लीज यार कुछ तो कहो। जब इंसान के पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं ना, तो वैसे ही खामोश हो जाता है। वफा यू हैव टू अंडरस्टैंड यार, तुम्हारी ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही है। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं देख सकता, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। I'm sorry, मैं तुम लोग की परेशानी की वजह बन रही हूँ ना। अरे नहीं वफा, ऐसी कोई बात नहीं, हम तुमसे कभी परेशान नहीं हो सकते। बस पता है जो तुम्हारी खामोशी है ना, इससे हम थोड़ा सा परेशान हैं। मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा सर, मैं क्या करूं? वफा तुम्हें पता है, तुम्हारे इन आंसुओं का बदला मैं उस रहमत से 1 सेकंड में ले सकता हूँ, और मैं लूंगा। नहीं,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों क्यों नहीं करूंगा मैं ऐसा? वफा, उसको भी तो पता लगे कि बहन घर आके बैठ जाए तो कैसा होता है। दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हसन, तुम क्या ज़ैनब को ऐसा दर्द दे सकते हो? अपनी मोहब्बत को अपने सामने तड़पता हुआ देख सकते हो? नहीं ना, तो फिर ऐसा सोचो भी नहीं। मेरे और रहमत के दरमियान जो हुआ है उसकी आज तुम दोनों के दरमियान नहीं आनी चाहिए। मगर वफा, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हसन वो मासूम है, तुम कुछ भी करोगे तुम में और रहमत में क्या फर्क रह जाएगा? व्हाट? ये कैसे हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती शगुफ्ता, हम तो खुद ही चकरा कर रह गए थे। हम चंद दिनों के लिए हैदराबाद क्या गए, यहाँ तो तूफान आ गया। क्या बताऊं, बस एक आंधी आई तो मेरी बच्ची की खुशियों को उड़ा के ले गए। आंटी, वैसे अभी वफा है कहाँ? कहाँ होना है बेटा उसको, अपने कमरे में। मैं उसको देख कर क्या आती हूँ। तुमने उसके घर वालों से बात की? कोई फायदा नहीं था शगुफ्ता, लोग बहुत जाहिल हैं, उनकी सोच भी जाहिलाना ही है। हुमैरा, ऐसे लोगों के लेवल पर जाकर बात करनी होती है, तभी अपनी औकात में रहते हैं। कितना समझाया था मैंने वफा को, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। क्या बताऊं शगुफ्ता, कितना जुल्म किया है उन्होंने मेरी बच्ची के साथ। देख लेना वफा ने अंजाम। खैर, तुम संभालो अपने आप को, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है वफा की इसमें कोई बेहतरी हो। अल्लाह करे ऐसे ही होगा। आई लो बेबी, यहाँ क्या कर रही हो? पूरे घर में देखा ही तुम्हें मैं। हाय हाय, अंदर अकीला की माँ आई हुई है ना, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई तुम्हारे पास। क्या कर रही हो वैसे तुम? अरे उस बुढ़िया के लिए शरबत बना रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। लो, अब इसकी माँ की जागीरी करोगी तुम? हद हो गई है, तुम तो मुलाजमा ही बन के रह गई हो। हाय हाय, मुलाजमा बनती मेरी जूती। ये सब कहने की बातें हैं, जो नजर आ रहा है वही है। रात दिन भाभी की खिदमत करती थी, अब उसकी माँ की। तुम्हारी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे इतना गया गुजरा मत समझो बेबी को, बेबी का डसा तो पानी नहीं मांगता। ये बुढ़िया क्या चीज है। अरे मैं तो कहती हूँ इस सिलसिले को यहीं रोक दो, वरना सांप के डसे का असर भी नहीं होगा। अरे ये देखो, बेबी के पास हर चीज का तोड़ मौजूद है। ये क्या है बेबी? ये है हकीम जी का माजून, इसे पीकर बुढ़िया 2 दिन तक इंशाल्लाह बिस्तर से नहीं उठने वाली। तुम भी कमाल की हो बेबी। वो तो मैं हूँ। और हाँ रुकैया, जब तू मेरी तारीफ करती है ना तो बड़ी अच्छी लगती है। मान तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। कभी भाभी, बेचारी माँ आ गई तो अब उसके पीछे लग गई तू। ये तारीफ है तो और क्या क्या है, तेरी तारीफ नहीं है। चल छोड़, दरगुजर कर। अरे क्या चाहते हो तुम? हाँ, तेरी मोहब्बत भरी नजर। अरे बकवास अपनी बंद कर, वरना सारा लिहाज भूल के जूती उतार लूंगी। एक तो हर वक्त मिर्ची चबाई रहती हो, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने?
ऐसा क्या कह दिया तूने? हाँ, आरिफ को पता चल गया ना तो वो तुझे बताएगा कि तूने क्या कहा। चल हट, रास्ता छोड़ मेरा। मेरा रास्ता तो तुझसे शुरू होकर तुझ पे खत्म होता है, कैसे छोड़ दूं? लोफर ना हो तो तेरी माँ को ना, बहुत पुराना डायलॉग हो गया है। कोई नहीं, अकेला हूँ, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, बस एक मौका तो दे के देखो। तेरे दोस्त की बहन हूँ मैं, शर्म नहीं आती तुझे? तारीफ उठा के देख ले, मोहब्बत दोस्त की बहन से ही होती है, और मैं तो वैसे भी शादी करना चाहता हूँ। ओहो, शादी तुझसे करूंगी? हाँ, शक्ल देखिए कभी अपनी। जा निकल निकल, रास्ता छोड़ मेरा। बेटा कितना काम बाकी रह गया। 6 महीने गुजर गए, ऐसा कौन सा काम है जो खत्म होने को ही नहीं आ रहा है? और इतनी भी लापरवाही कैसी बेटा? हाय हाय, इस घर की दरो दीवार से ना बस उदासी टपकने लगी है। मेरी आंखें दरवाजे की तरफ ही लगी रहती है कि मेरा बेटा आएगा, मगर कोई आहट नहीं होती तुम्हारे आने की। क्यों माँ को तरसा रहे हो बेटा? मुझे तुम्हारी जरूरत है, बस अब तुम आ जाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। 6 महीने गुजरने के बाद भी तुम अपने माजी पे मात करना चाहते हो तो शौक से करो, मगर अपने गम के साथ साथ ये जरूर याद रखना कि तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी आंखें बंद होने से पहले तुम जरूर आ जाना। बड़ी सख्त भूख लगी है भाई, नाश्ता करा दो जल्दी जल्दी। में नाश्ता ही नहीं किया है क्या? इतनी बुरी शक्ल बनाने की क्या जरूरत है? मैं दे दूंगी पैसे। शबाना जी, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी लगती है, शक्ल देख के दिल का हाल जान लेती हो। हाँ, तुम जैसे लोगों को ना समझने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, शक्ल पे लिखा होता है फुकरे। अब ले चलो ना। तो चल तो रहे ना, आओ, तेजी से चलोगी तो चलेंगे ना। अभी खाते हैं, बड़े मजे का अंडा पराठा खिलाऊंगा। एक अंडा फ्राई और एक पराठा, ठीक है? अरे अपने लिए भी मंगा लो ना, मैं दे दूंगी पैसे। अरे शबाना जी, जब आप सामने हो तो नाश्ता करने का दिल किस काफिर का चाहता है? दिल चाहता है बस बंदा आप ही को देखता रहे। आप भी ना बड़े ही मखौली हैं खादिम जी। अरे आप जब खादिम कहती है ना तो सच पूछे बस जान निकल जाती है। वो तो ठीक है, ये बताएं कि अकीला जी कैसी है? उसे क्या होना है, ठीक ही है। अच्छा, वो कब फारिग हो रही है? अगले महीने हो रही होगी। छोड़ो, आप किन चक्करों में पड़ गई? बस आप मुझसे बातें किया करें, प्यार भरी बातें। हाँ हाँ, वो नाश्ते का बोलो ना, भूख लग रही है। भाई नाश्ता जल्दी लेकर आओ यार। और ठीक हूँ, क्या सुनाओ? अरे 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 अकीला, अरे कितनी बार कहा है कि मत उठा कर, है मुझे बता देती। अरे बेबी बाजी, अब ऐसी भी क्या बात है? तो छोटे छोटे काम है जो खुद ही कर लेने चाहिए। आपने आ गई, सारा घर संभाला हुआ है अपने सर पे। अरे खुशी भी तो मेरी है, अब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ठीक कहा आपने, लेकिन मोहब्बत है आपकी, वरना आज के दौर में कौन किसी के लिए करता है बेबी बाजी। अरे तुमने बेबी को पहचाना ही कब है?
आओ आराम से। अरे बेबी तो वो औरत है जो अपनों पर जान छिड़कती है। सही कहा आपने। आराम से आराम से। शाबाश। पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास होता है बीबी बाजी कि मैंने आपको पहचानने में भूल की है। आप तो हम दोनों के साथ बहुत मुखलिस हैं। अब दिलों के हाल कौन जानता है अकीला। अकीला, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अरे बेबी बाजी, तो इंतजार किस बात का है? कहिए, क्या कहना है? सोच रही हूँ तुम बुरा ना मान जाओ। पानी पियो, पानी। नहीं नहीं बेबी बाजी, बताइए क्या कहना है आपने? चलो रहने दो, मैं खादिम हुसैन से ही कर लूंगी बात। बेबी बाजी, ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे कहने में इतना हिचकिचा रही हैं? अरे बस कह दिया ना, तुम परेशान मत हो, मैं खादिम हुसैन से बात कर लूंगी, वो ठीक से समझेगा मेरी बात को। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मैं तो इतने मजे का खाना पिका रही थी तेरे लिए और वो चूल्हे पे शायद रख के भूल गई है। अभी आती मेरा बच्चा, देख के आती हूँ खाना। जी जी। अरे मैंने तो आपको ब्लू शर्ट दी थी, आपने ये शर्ट क्यों पहन ली? इसलिए मैंने ये वाली शर्ट पहनी। हसन बस कर दें, कब तक आपका ये सर्द रवैया बर्दाश्त करूंगी मैं? मुझसे नहीं होता अब बर्दाश्त। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, मेरे से फजूल बातें ना किया करो। थक गया हूं मैं तुम्हारी इन फजूल बातों से। और मेरी थकन जो आपके रवैये की वजह से। 6 महीने गुजर गए हसन, लेकिन आपका रवैया नहीं बदला। 6 महीने में वफा का जख्म भर क्या गया? किसी और के किए की सजा आप मुझे देंगे पूरी उम्र? क्यों? मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, बस तुम मेरे सामने नहीं आया कर। हसन प्लीज। चल, मैं ही तुम्हारे सामने से चला जाता हूँ। गुड मॉर्निंग मामा। गुड आफ्टरनून। 2 बजे सुबह नहीं होती। आई एम सॉरी, आँख ही नहीं खुली थी मेरी, उठा देती आप मुझे। आई थी मैं तुम्हारे रूम में, लेकिन तुम इतने मजे से सो रही थी कि मुझे अपनी बेटी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। जूस मंगवाऊं तुम्हारे लिए? यस प्लीज। बानो, जूस लेकर आओ। तुम्हें इस तरह से देखकर दिल को बहुत तसल्ली होती है, बहुत खुशी मिलती है मुझे कि कम से कम तुम उस फेस से तो बाहर है। निकलना तो था ही मामा। मामा ज़ैनब कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। होगी अपने कमरे में, तुम मुझसे उसके बारे में कोई बात नहीं किया करो। मामा ऐसे नहीं कहते, वो इस घर की बहू है। बहू तो तुम भी थी उस घर की। मैंने तुमसे कहा ना मुझसे ये सब बातें नहीं किया करो, मेरा मूड खराब हो जाता। ठीक है मामा, नहीं करते इस बारे में बात, लेकिन उसके साथ ऐसा मत किया कर, उसको हर्ट होता है। हर्ट तो हम भी बहुत हुए थे बेटा। ये बताओ शाम को तुम्हारा क्या प्लान है? मैं प्लान कहाँ करती हूँ, सारे प्लान्स फरियाल करती है, बस मैं उसको फॉलो करती हूँ, दैट्स इट। फरियाल का यहाँ होना भी बहुत बड़ी नेमत है, वो नहीं होती तो न जाने तुम कैसे सर्वाइव करती। You're right, मामा। एक तो इसको चैन नहीं है। हाँ राहिल, मैं आती हूँ शाम को मिलने। ओके बाय। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लेती। मामा आई नो उसने क्या बोलना है, शाम का कंफर्म करा था, दैट्स इट। अच्छा लड़का है वो।
पता नहीं अभी तक तुम्हारा जूस क्यों नहीं लेकर आई, मैं देखती हूँ। ये रिश्ता अनजाना सा। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी? आखिर को तुम उसके सर के साई हो। उसकी क्या मजाल जो तुम्हारी किसी बात को टाल दे। अरे वाह, क्या बात है, बेबी इतना तेरा ख्याल रखेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाह भाई वाह, खोटा सिक्का भी कभी काम आ जाता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सबर ही तो नहीं हो रहा मुझसे अम्मी, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? बेटा ये तो फितरी अमल है, जख्म के बदले जख्म ही दिए जाते हैं।